हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिटस्टोन ब्रिज के बारे में। बिटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, एरर इन बिटस्टोन ब्रिज, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एरर, लिमिटेशन ऑफ बिटस्टोन ब्रिज एंड सेंसिटिविटी ऑफ बिटस्टोन ब्रिज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस ट्यूटोरियल में। सो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम बिटस्टोन ब्रिज के बारे में। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटस्टोन ब्रिज। बिटस्टोन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर समझेंगे, एरर्स इन बिटस्टोन ब्रिज समझेंगे, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एरर समझेंगे, एंड देन लिमिटेशन ऑफ बिटस्टोन ब्रिज। फिर उसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ बिटस्टोन ब्रिज को हम देखेंगे बारी बारी। ठीक है, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम बात करेंगे बिटस्टोन ब्रिज के बारे में। पहला पॉइंट है, इससे हम थोड़ा क्लियर होगा बिटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द डिवाइस यूजेस फॉर द मेजरमेंट ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन मेथड इज नोन एज द बिटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो एक हमारे पास डिवाइस होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस अगर दिए गए हैं तो उसमें से एक अननोन रहता है और उस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उनका रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली बिटस्टोन ब्रिज बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, The value of unknown resistance is determined by comparing it with the known resistance। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस होता है और 3 नॉन होते हैं। ठीक है, उसके सहायता से कंपेयर करके हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है द बिटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, नल डिफ्लेक्शन। दैट इज द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस आर इक्वल एंड नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है तब वो नल डिफ्लेक्शन शो करता है। फिर हम क्या करते हैं, 4 रेजिस्टेंस जो है उनको कंपेयर कर लेते हैं, जिससे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में एक फार्मूला मिल जाता है करने के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, द ब्रिज इज़ वेरी रिलायबल एंड गिव्स एन एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, तो ब्रिज जो है बिटस्टोन ब्रिज ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। क्लियर। फिर फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, कह रहा है इन नॉर्मल कंडीशन द बिटस्टोन ब्रिज रिमेन्स इन द अनबैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो हमेशा जो नॉर्मल कंडीशन में ब्रिज कैसे होता है, अनबैलेंस्ड होता है। दैट इज़ द करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होता रहता है। ठीक है, व्हेन जीरो करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर देन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, तो जब गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट पास होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस कंडीशन बोल देते हैं। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय एडजस्टिंग द अननोन रेजिस्टेंस this can be adjusting the known resistance P, Q and the variable resistance S। ठीक है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसमें S, जिसको हम वेरी करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 6 पॉइंट कह रहा है द वर्किंग ऑफ द ब्रिज इज सिमिलर टू द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इसकी जो वर्किंग होती है कैसी होती है, सेम एज पोटेंशियोमीटर की तरह होती है। ठीक है, द बिटस्टोन ब्रिज इज़ ओनली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मीडियम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो बिटस्टोन ब्रिज है केवल मीडियम रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए है। ठीक है, फॉर मेजरिंग द हाई रेजिस्टेंस द सेंसिटिव एमीटर इज़ यूज्ड इन द सर्किट। ठीक है, अगर हमें हाई रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंसिटिव एमीटर लगा देंगे उस सर्किट में। ठीक है, तो ये हमने समझा बिटस्टोन ब्रिज के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास पहले तो 4 रेजिस्टेंस होने चाहिए, P, Q, R, S।
जो एस क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, ठीक है ना, हमारे पास एस क्या है, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारे पास, ये हम वेरी कराते हैं इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे जो P है, Q है एंड R, ठीक है, तो इसमें से हम एक का कर लेंगे, अननोन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया फाइनली, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ये A नोड हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, और यहाँ पर हमने सप्लाई दे रखी है, ठीक है, और एक करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, I1 I2 I3, जिस हिसाब से ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया है इसका, गैल्वेनोमीटर का। चलिए आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की वर्किंग क्या होती है। तो 2 पॉइंट है, इससे हम गैल्वेनोमीटर की वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द ब्रिज इज़ इन बैलेंस्ड कंडीशन when no current flows through the coil or the potential difference across the galvanometer is 0। जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो हम कह सकते हैं ब्रिज कैसी है, बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कैसा शो करेगा, 0, वहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0 होगा, ठीक है। दिस कंडीशन अकर्स व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस across the A and B and A and D are equal। जब A and B and A and D A इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंसेस में इक्वल डिवाइड हो जाए, एंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द BC एंड CD रिमेन्स सेम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो AB एंड AD और फिर उसके बाद BC एंड CD के बीच, ठीक है, तो कैसा होता है, ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है और उस समय हमारे को जो गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट समझते हैं। कह रहा था करेंट इंटर्स इनटू द गैल्वेनोमीटर डिवाइड्स इनटू 1 I1 I2 एंड देयर मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, ठीक है ना। तो जो करंट है, यहाँ से I करंट अंदर गया, अब एक 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसमें I1 एंड I2 में, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि अगर 10 एम्पियर का करंट है तो 2 पार्ट में जब डिवाइड होगा तो 5-5 एम्पियर जाएगा, ठीक है, 5-5 एम्पियर जाएगा। तो एक में I1 में मान लिया 5 एम्पियर गया, फिर I2 में मान लिया 5 एम्पियर गया, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा जितना भी करंट फ्लो होगा एक सिंगल इस सर्किट के थ्रू, ठीक है। तो इस नोड से ये नोड से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आधा I1 जो है AB से अक्रॉस जाएगा एंड I2 जो है ये AD के अक्रॉस चला जाएगा करंट, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया कि यहाँ पे हमने KVL लगा दिया, करंट वोल्टेज, KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दिया है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, पोटेंशियल जो था इसके अक्रॉस, ठीक है, और इसके अक्रॉस सेम था, इसीलिए हमने इक्वेट कर दिया इसके पोटेंशियल को, ठीक है। अगर हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है तो V = IR होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अक्रॉस करंट क्या था, I1 था, इसके अक्रॉस करंट क्या था, I2 था, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो गया उसका करंट, तो इक्वल है, इसीलिए हमने इक्वल कर दे दी, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। द ब्रिज इन अ बैलेंस कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, ठीक है। जब ब्रिज कंडीशन जब बैलेंस कंडीशन होता है तो यहाँ पे जो करंट है I1 बराबर हो जाए I3 के, ठीक है ना, ये जो करंट है इसके बराबर हो जाएगा, यानी जो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है वो इधर भी आएगा सेम बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ से हमने करंट का फॉर्मूला निकाला था, करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था
आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। क्लियर। फिर जाके बैलेंस कंडीशन में भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा, ठीक, हियर इज द ईएमएफ। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू I1 एंड I2 इन द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हमने I1 एंड I2 की जो वैल्यू पुट करी इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें ये मिल गया। ठीक है, देन इसको फर्दर सॉल्व करा हमने, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है, क्योंकि इस साइड भी ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को ई की इक्वेशन मिल जाएगी। देन इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ई मिल गया। क्लियर। हमने क्या करा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये मिल गया। अब इसको और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगा। देन और इसको जो कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे कि कट रहा है। ठीक है, इसको काट दिया तो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब ये जो इक्वेशन है इसको क्या कर देंगे, हम इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस क्या था, यहाँ पे आर था, ये वैल्यू हमें नहीं मालूम थी, ये अननोन था। ठीक है, अननोन। ठीक है, तो ये हमारे को क्या मिल गया, फॉर्मूला फाइनली। इसी फार्मूला के लिए हमने इतना सारा कुछ बनाया। ये व्हीटस्टोन ब्रिज से ये फार्मूला मिल गया है अब हमें। तो जब भी हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हो इस तरीके से दिए हों, तो इसमें हम अननोन रेजिस्टेंस को इस फार्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे। ठीक है ना, इसका रेशियो अपॉन में इसका रेशियो कर सकते हैं, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फार्मूला फाइंड आउट कर लें। द इक्वेशन सेकेंड shows the balance condition of the व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो जो इक्वेशन सेकेंड है ये क्या बता रहा है, बैलेंस कंडीशन बता रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का। क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हमने डेरिवेशन निकाल दिया। चलिए आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ द इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 हमने डिराइव करा अभी, उससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। द आर इज़ अननोन रेजिस्टेंस, उसमें आर क्या है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे एंड एस इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। जब भी वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करना होता है, उस पर इस तरीके से रेजिस्टेंस बना होता है और उस पर इस तरीके से एरो लगा होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, एस इज़ द स्टैंडर्ड आर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड आर में बोलेंगे। यहाँ से हम वेरी करेंगे रेजिस्टेंस को एनी टाइम। ठीक है, द ब्रिज एंड द पी एंड क्यू आर रेशियो आर। ठीक है ना, तो पी क्या है, पी एंड क्यू क्या है, ये रेशियो आर ऑफ द ब्रिज इसको बोलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एरर्स इन व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। एरर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड द मार्क वैल्यू ऑफ द 3 रेजिस्टेंसेस कैन कॉज द एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस जो है उसके कारण यहाँ पे एरर शो करेगा, तो उसको हमें बैलेंस करके उसे एरर को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम एरर आना चाहिए। द गैल्वेनोमीटर इज़ लेस सेंसिटिव। ठीक है, दस इनएक्यूरेसी अकर्स इन द बैलेंस पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है वो कैसा होता है, लेस सेंसिटिव होता है, बहुत कम सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए इसमें इनएक्यूरेसी आ जाती है बैलेंस पॉइंट पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज चेंजेस बिकॉज ऑफ द सेल्फ हीटिंग विच जनरेट्स एन एरर। ठीक है, जब तार हीट होता है उसका, ठीक है, तो उससे भी एरर जनरेट हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है द थर्मल ईएमएफ कॉज सीरियस ट्रबल इन द मेजरमेंट ऑफ लो वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उससे भी हमारे को एरर देखने को मिलता है। एंड लास्ट पॉइंट है द पर्सनल एरर अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर बाय टेकिंग द रीडिंग और बाय फाइंडिंग द नल पॉइंट। ठीक है, तो नल पॉइंट फाइंड करने के चक्कर में भी एरर आ जाता है कभी कभी।
तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एरर, हम एरर को कैसे कम कर सकते हैं। The above mentioned errors can be reduced by using the best qualities registers। हम बेस्ट क्वालिटीज़ का रजिस्टर लेके एरर को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। एंड गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर अच्छा होना चाहिए। द एरर बिकॉज ऑफ सेल्फ हीटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस कैन मिनिमाइज बाय measuring the resistance within the short time, ठीक है। The thermal effect can also be reduced by connecting the reversing switch between the battery and breeze, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ बिटस्टोन ब्रेस के बारे में। सो लिमिटेशन ऑफ बिटस्टोन ब्रेस क्या होता है? द बिटस्टोन ब्रेस गिव्स inaccurate readings if it is unbalanced। जब अनबैलेंस्ड होगा ये बिटस्टोन ब्रेस तो हमें कैसा देगा? इनएक्यूरेट रीडिंग देगा, ठीक है। सो द बिटस्टोन ब्रेस मेजर्स रेजिस्टेंस फ्रॉम फ्यू ओम्स टू मेगा ओम्स। तो कुछ ओम से लेके मेगा ओम तक ये रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकता है, ठीक है ना, बिटस्टोन ब्रेस। द अपर रेंज ऑफ द ब्रेस कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड EMF, ठीक है। एंड द लोअर रेंज इज लिमिटेड बाय कनेक्टिंग द लीड एट द बाइंडिंग पोस्ट, ठीक। तो ये थी लिमिटेशन ऑफ बिटस्टोन ब्रेस। अब हम बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी ऑफ बिटस्टोन ब्रेस के बारे में, ठीक है। द बिटस्टोन ब्रेस इज मोर सेंसिटिव व्हेन ऑल देयर रेजिस्टेंसेस आर इक्वल और their ratio is unity। Their sensitivity decreases when their ratio is less than unity। The reduction is sensitive reduces accuracy of the brace।